अगर आप क्रॉस मार्जिन को सिलेक्ट करके या फिर आइसोलेटेड मार्जिन को सिलेक्ट करके बाइनेंस फ्यूचर ट्रेड में अपनी कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो क्या होने वाला है, इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। एक छोटी सी मिस्टेक आपका अकाउंट लिक्विडेट कर सकती है, ये मेरी बात याद रखेगा अगर इन दोनों के माबैन आपने डिफरेंस को नहीं समझा। ख़ास तौर पर जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जो प्रो ट्रेडर हैं जिनको कुछ एक्सपीरियंस है वो अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो वो ट्रेड को मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा अपना लॉस नहीं होने देते। लेकिन जो बिगनर हैं उनको जो है ना लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपके फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास फ़र्ज़ करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास हैं 100 USDT। चले 100 भी नहीं है, बिगनर्स के पास बहुत कम होते हैं, $50 कह लेते हैं। आपके पास $50 हैं पूरे के पूरे बाइनेंस अकाउंट में। आप क्या करते हैं, $30 अपने स्पॉट वॉलेट में डाल देते हैं ताकि मैं फ्यूचर में सारे पैसे ना डालूं। हो सकता है ये सारे के सारे उड़ जाएं या गलती से मुझसे जो है ना ट्रेड लग जाए और सारे के सारे पैसों से जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे पता है जो बिगनर होते हैं वो कुछ इस तरह से ही करते हैं। $30 आपने स्पॉट वॉलेट में रख लिया और $20 आपने इधर डाले फ्यूचर ट्रेड में, कोई ट्रेड ओपन करने के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं क्रॉस और आइसोलेटेड में। अब $20 आपके पास मौजूद हैं। क्रॉस मार्जिन आप पहले अगर सेलेक्ट करते हैं, पहले मैं आपको क्रॉस की एग्जांपल देता हूं। मेरी एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो लीवरेज कभी भी ज़्यादा ना लीजिएगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। अगर आप बिगनर हैं आपको इतना बड़ा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा मैं जानता हूँ, एक ट्रेड आपकी अच्छी लग जाएगी, 1 2 3 4 $5 $10 जाएंगे, लेकिन वो हमेशा से रिपीट नहीं होने वाला। अगर आप बिगनर हैं, बिगनर का अकाउंट ही लिक्विडेट होता है, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। लिवरेज अगर ज़्यादा लेंगे तो कुछ ज़्यादा देर आप इसमें मार्केट में टिक पाएंगे और समझ पाएंगे कि यार ये काम कैसे करती है, तो ये आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट करते हैं तो इसका एक फ़ायदा भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। अब क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट करके $20 आपके पास मौजूद हैं और आप $10 से ट्रेड ओपन करते हैं और आप चाहते हैं कि $10 मेरे फ्यूचर में पड़े रहें, मैं $10 से जो है ना ट्रेड ओपन करता हूँ। अच्छा, तो जैसे आप ट्रेड ओपन करते हैं ना तो वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चले जाती है, आपको फ़ौरन से लॉस होना शुरू हो जाता है और वो लास्ट इस जगह बाइनेंस में दिखाई भी साफ ज़ाहिर है आपको दे रहा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, आपको $1 लॉस हो जाता है, 2 हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते या आपको लगाना ही नहीं आता या फिर आप भूल जाते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों का डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको। किसी भी वजह से आप जो ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ऐसा होता है कि आपको $5 लॉस हो जाता है, इसके बाद 7 9 $10 तक जो है ना आपका लॉस पहुँच गया है, जो $10 से आपने ट्रेड ओपन की थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। उसकी क्या रीज़न है, वो जो बाकी $10 आपके फ्यूचर ट्रेडिंग में पड़े हुए थे इधर इस जगह के ऊपर, तो वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। बाइनेंस क्या करेगा, इधर से उठा लेगा, क्योंकि आपने उसको खुद बताया हुआ है कि मैंने क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट किया है। अगर मेरे जितने डॉलर से मैंने ट्रेड ओपन की है, अगर वो मेरे सारे के सारे चले भी जाएं तो मेरी ट्रेड को बचाने के लिए बाकी मेरे पैसे आपने उठा लेने हैं, उनसे जो है ना मेरी ट्रेड को चलने देना है। तो इसके बाद क्या होगा, ट्रेड अगर मज़ीद आपके ख़िलाफ़ चली जाती है तो फिर वो जो आपके जितने भी पैसे पड़े होंगे, चाहे 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो सारे के सारे जो है ना बाइनेंस उठा लेगा और आपकी ट्रेड जो है ना चलती रहेगी। और ऐसा होता है कि जब आप देखते हैं अपने मोबाइल में तो आपको $18 तक लॉस हो चुका होता है, $17 तक लॉस हो जाता है। तो जैसे ही 19 पे 20 पे उससे पहले जो है ना आपका अकाउंट लिक्विडेट, आपके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे ख़त्म। और आप सोचेंगे कि यार मैंने तो $10 से ट्रेड ओपन की थी, ये सारे के सारे मेरे पैसे कैसे चले गए। तो उसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी क्रॉस मार्जिन, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया था और इसके अलावा बाकी जो आपके पैसे इधर पड़े हुए थे। तो ये क्रॉस मार्जिन ये है, इसका जो एक नुकसान था। अब मैं आपको जो है ना इसका एक फ़ायदा बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। बिगनर हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, $10 से आपने ट्रेड ओपन किया है तो $10 आपके इस जगह के ऊपर रह जाएंगे बाकी, और आप अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते और ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है। आपको जो है ना $5 लॉस हो जाता है, $10 लॉस हो जाता है, इसके बाद 12 13 $15 तक लॉस हो जाता है। और ऐसा होता है कि फिर $15 लॉस जैसे होता है ना, फिर वहाँ से जो है ना ट्रेड
जो मार्केट है, अगर आपने ऊपर की ट्रेड लिया ना तो पहले तो मार्केट नीचे गई होगी ना, क्योंकि आपने जो है ना इसमें आपको लॉस हुआ है ना, इसीलिए आपकी ट्रेड अगेंस्ट गई। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने ट्रेड ऊपर की ली और फिर मार्केट जो है ना नीचे आ गई, और फिर नीचे आते आते $15 तक आपको लॉस जो है ना हो चुका था। इसके बाद फिर वहाँ से मार्केट ने दोबारा से ऊपर जाना शुरू किया, तो मार्केट जैसे ही ऊपर आएगी $15 से आपका लॉस जो है ना 10 हो जाएगा, 10 से फिर जो है ना 5, 5 से फिर बराबर पे आ जाएगा जहाँ से आपने ट्रेड को ओपन की थी। और फिर अगर आप वहाँ पर क्लोज कर देते हैं ट्रेड को, तो फिर आपको ना तो फ़ायदा ना तो लॉस बराबर होगा, और अगर ट्रेड मज़ीद ऊपर चले जाते तो फिर आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये है इसका एक फ़ायदा कि आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, $15 तक आपको लॉस गया लेकिन फिर भी आपकी ट्रेड सेफ़ रही। और इस दौरान अगर आपके पास ज़्यादा पैसा था तो आप मज़ीद भी इसमें से एंट्री नीचे ले सकते थे, वो फिर एक और जो है ना बात कहीं पर चली जाती है। तो ये इसका डिफरेंस था जो मैंने बताया। अब आपको बता दूं मैं आइसोलेटेड मार्जिन फ्रंट किसे कहते हैं। अब देखें, आइसोलेटेड मार्जिन वो है अगर आपके अकाउंट में $20 पड़े हुए हैं और आप $10 से ट्रेड ओपन करते हैं, तो $10 आपके पैसे वहाँ पर बाकी रह जाएंगे। और फ़र्ज़ करें कि आपने एसएलपी उसमें नहीं लगाया, भूल गए किसी भी रीज़न से, तो ऐसा ऐसा होगा कि वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है। आपको $2 लॉस हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7, $10 पे जैसे ही लॉस आपको पहुंचेगा ना, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ख़त्म। बाकी जो भी फ्यूचर में पैसे पड़े होंगे बाइनेंस उनको नहीं उठाएगा आपकी ट्रेड को मज़ीद जो है ना आगे बढ़ाने के लिए। तो आइसोलेटेड वो चीज़ है, जितने डॉलर से आपने ट्रेड ओपन की है, अगर वो उतने डॉलर का आपको लॉस हो गया तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और फ्यूचर में आपके जो भी पैसे पड़े होंगे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।